अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टाइल ब्लेंडर। और आज आपको पुरानी कुर्ती को किस तरह से नए तरीके से यूटिलाइज़ किया जा सकता है वो करना बताएंगे। और इसकी ये कुर्ती वैसे तो अच्छी कंडीशन में है, मेरी बेटी की बड़ी बेटी की कुर्ती है और अच्छी कंडीशन में है। इसकी कढ़ाई अच्छी है। इसमें प्रॉब्लम यह है कि बटन्स इसके निकल गए हैं और ग्लू गन के मार्क्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। साइड में जो इसकी पाइपिंग लगी हुई है उसके धागे निकल रहे हैं। बाकी कपड़ा भी अच्छी कंडीशन में है और जो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो भी बिल्कुल सही है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी इस जो है ट्रांस जो आप ट्रांजिशन करेंगे हम इस कुर्ती को उसमें शामिल करते हैं और आपको भी सिखा देते हैं कि किस तरह से आप पुराने कपड़े को, पुरानी कुर्तियों को, या पुरानी अगर आपकी कुर्ती अच्छी कंडीशन, कपड़ा अच्छी कंडीशन में नहीं लेकिन कढ़ाई उसके ऊपर जो हुई हुई है वो अच्छी कंडीशन में, उसको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं इंशाल्लाह आपको मुख्तलिफ इसके टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी, लेकिन पहले हम इस पर फोकस करते हैं। और सबसे पहले हम कुर्ती के ऊपर अच्छी तरह से इस्त्री करके उसे सारे जगह से जमा लेंगे, ताकि क्योंकि जो रेडीमेड कुर्तियाँ होती हैं उनके अंदर जो साइडों के कोने होते हैं वो डेफिनेटली निकल रहे होते हैं और जो दामन है आप इसमें भी देख सकते हैं ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस चीज़ का, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सबसे पहले आयरन से इस्त्री से इसको अच्छी तरह बिठा लीजिए और उसके बाद अपने कपड़े को हम बीच में से फोल्ड करेंगे। बीच में से फोल्ड करने के बाद इसके हम मैं पैटर्न यूज़ कर रही हूँ। मैं बार बार अपनी वीडियोस में रिपीट करती हूँ कि ये पैटर्न आप बना के रख लें, आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आपको इसका लिंक नहीं मिल रहा तो मेरे चैनल पे जाके देखें। अब फ़िलहाल अभी मैंने जो है वो सिर्फ 2 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर एज की बच्ची के लिए जो है वो इस तरह से पैटर्न्स आपको बता दूं। इससे बहुत आसानी हो जाती है सिलाई करने में, आपको बार बार मार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एक दिन में 6-7 सूट सिर्फ कटिंग करके भी रखने हैं, डिफरेंट स्टाइल के भी रखने हैं, तब भी ये पैटर्न बहुत काम आता है। मैं आगे भी आपको बताऊंगी, पिछली वीडियोस में इसमें इसको फ्रॉक्स में किस तरह ये यूज़ किया है वो बता चुकी हूँ। ये आज मैं कुर्ती का आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिज़ाइन भी सेम पैटर्न से मैं आपको स्टिच करना बताऊँगी। सो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप इस तरह से पैटर्न बना के रख लें। इसके बाद आप इसको पिन करें अपने कपड़े के ऊपर और जो है मार्क लगा के इसको कटिंग कर लें। सिलाई का हक़ इसमें ज़रूर रखिएगा। मैंने 2 तरीक़े से आपको पैटर्न बनाना सिखाया है, एक सिलाई का हक़ रख के किस तरह से कटिंग करते हैं, एक उसके बगैर। इसमें जो है वो मैंने सीम अलाउंस जो है वो ऐड नहीं किया, तो इस वजह से मैं इसके अंदर 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा के लूँगी, 1 से सवा इंच, क्योंकि हमने बटन्स भी लगाने हैं इसमें। बिल्कुल स्ट्रेट है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। स्ट्रेट कुर्ती है, सीधा सीधा कटिंग करना है। नीचे से मैंने जो है वो थोड़ा सा छोड़ा है, उसका रीज़न ये है कि नीचे दामन टेढ़ा है, तो उसको पूरा खोल के दोबारा से उसकी कटिंग करके उसको बिठाएंगे। तो अब इसकी सीधी सीधी कटिंग कर लीजिए। आपको इसमें मार्क्स नज़र आ रहे होंगे, फ्रंट और बैक अलग कर लेते हैं। और अब बाकी जो बचा हुआ ऊपर वाला हिस्सा है इसको भी कटिंग कर लेते हैं। सिलाइयाँ इसकी चौड़ी चौड़ी होती हैं रेडीमेड कपड़ों की, तो आप वैसे ही एक हाथ से खोल लेंगी तो खुल जाएंगी। अब इसके बाद मैंने जो कढ़ाई वाला हिस्सा था फ्रंट का वो मैंने सेपरेट कर लिया है और इसकी मैं वेस्ट या कोटी या जैकेट, जो भी आप इसको नाम देना चाहें, वो कर लेंगे। सबसे पहले कपड़े को नीचे से सीधा करेंगे और उसके लिए एक लाइन खींच लेंगे और उसके बाद मैं जो रेडी ये कोटी रखूँगी वो 7 इंचेस होगी, 7 या 6.25 इंचेस के करीब। तो आप शोल्डर से लेकर जहाँ तक आपको ये कोटी चाहिए वहाँ तक आप अपनी बच्ची का मेजरमेंट कर लें और उसके बाद कटिंग करें। 7 इंचेस, 6.5 इंचेस, 7 इंचेस जो है वो परफेक्ट है। वेस्ट लाइन वहीं पे आती है। वेस्ट लाइन से थोड़ा सा 1 इंच ऊपर रख रही हूँ मैं। तो उसके बाद सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद पहले जो मार्किंग है वो करके हम कपड़ा कटिंग कर लेंगे।
अभी हमने गला कटिंग नहीं करना, गला हम बाद में कटिंग करेंगे। बस मैं ये साइड का जो जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है वो निकाल रही हूँ, ताकि इसके बाद हम जो इसके ऊपर मार्किंग्स करें वो आपको आसानी से नज़र आ जाए। अब थोड़ी सी गोलाई देनी है कोटी को, और या जैकेट जो भी कह लें आप इसे। और नीचे से मैंने 1.5 इंच की ऊपर उठाया है कॉर्नर से, और इस तरह से इसको गोलाई में हम कटिंग कर लेंगे। इसके बाद गले की जो लंबाई है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप थोड़ा सा डीप भी रखना चाहें, क्योंकि अंदर वाला जो गला होगा वो हम छोटा रखेंगे, तो इसके लिए परेशान ना हो। फ्रंट से जो गहराई रखी है वो मैंने 3.5 इंचेस रखी है, और जो चौड़ाई है गले की वो है 2 इंचेस। ठीक है। इसके बाद जो बचा हुआ मेरे पास कपड़ा था उसके मैं चौकोर पीसेस कटिंग कर लूँगी। ये जो इधर पाइपिंग लगी है इसको खोल लेंगे, इसमें कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। इसको बराबर से चौकोर पीसेस बना लें, और इसकी हम डिफरेंट तरीके से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अगर तो आपके पास ज़्यादा कपड़ा है तो आप उसका जो है वो पूरी उसको ज्वाइन करके नीचे का एक पूरा बॉर्डर बना सकती हैं। और अगर कम कपड़ा है, जैसे मेरे पास कम कपड़ा बचा है, तो इस तरह से भी हम पैचेस बना के इनकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। मैं इसमें फैब्रिक बटन बनाऊंगी, जो एम्ब्रॉयडरी का मेरे पास कपड़ा है वो उससे ही फैब्रिक बटन्स बनाकर और वो यूज़ करूँगी। लेकिन अगर आपके पास जैसे मेरे पास मशीन नहीं है, मैं हाथ से ग्लू गन और धागा वगैरह यूज़ करके बनाऊँगी। अगर उसकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, और शायद जो है वो शायद इरिटेट करती हो देखने वाले को कि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है। बहरहाल इस तरह से मैं इसे चौकोर पीसेस कटिंग करके और रख लूँगी, और आपको डिज़ाइनिंग बाद में बता। यहाँ पे मेरे पास जो स्लीव्स थी वो मैंने अलग कर ली है, उसको आयरन से बिठाकर, और जो लेंथ में रखना चाहूँगी वो रख के, और इसके अंदर फोल्डिंग वाला हिस्सा जो है वो रखूँगी, क्योंकि आप देख लें ये कपड़ा बहुत ख़राब हो रहा है। तो इसको पहले इस तरह से सीधा कर लें, और मेरी जो लेंथ होगी वो 10 इंचेस ले रही हूँ। 1/2 इंच ऊपर से जो सिलाई हो जाएगी, और 1 इंच नीचे से फोल्ड होगी, तो 1.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा होनी चाहिए। आप इसको आप चाहें तो आर्म होल अपनी स्लीव्स के ऊपर रखें, और उसको आर्म होल को ड्रॉ करें, और जो शेप बन जाए उसी के ऊपर कर्व कर लीजिएगा। मैंने थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा ली है। बच्चों की स्लीव्स में चुन डालते हैं तो एक पफी सा लुक आता है, वो बहुत अच्छा। मैं आपको जल्दी से क्विकली एक बता देती हूँ कि किस तरह से ये लगेंगे पैचेस। सो ये इस तरह से ऊपर जो प्लेन हमारा कपड़ा था उसके ऊपर हमने इस तरह से कोटी को रखेंगे। ये स्ट्रिप्स मैंने आड़ी कटिंग की हुई है बचे हुए कपड़े से। ये 2 इंच की चौड़ाई है इनकी, और लंबाई जितनी आपकी कोटी है। अब ये जो स्लीव्स हैं इनको नीचे से इस तरह फोल्ड करना है, और ये इस तरह से जो पैचेस हमने कटिंग किए थे ये बिल्कुल बीच में हम लगाएंगे। ऊपर थोड़ी सी चुन आएगी इस तरह से। और इसके बीच में अगर आप चाहें, अगर आप इस तरह पैचेस नहीं लगाना चाहें तो आप बटन्स भी लगा सकते हैं, जैसे आपको इजी हो। अब बिल्कुल स्लो स्लो जो है हम सिलाई करते हुए कर्व पे कर लेंगे, टक्स लगाएंगे, दूसरी तरफ फोल्ड करके एक पाइपिंग का सा लुक देंगे। मैं बिल्कुल इसको बारीक सी पाइपिंग दे रही हूँ, और अगर आप चाहें तो रेडीमेड पाइपिंग जो पाकिस्तान में बहुत इजीली अवेलेबल हैं, आप वो लेके वो भी लगा सकते हैं। और जहाँ जहाँ कर्व आ रहा हो अंदर से जो पट्टी हम मोड़ रहे हैं उसको कट करना ना भूलिएगा, वरना कपड़ा आपका अच्छी तरह से बैठेगा नहीं। अब सबसे पहले आर्म होल और हम शोल्डर स्टिच करके, और उसके बाद जहाँ हमने पाइपिंग स्टिच किए सबसे लास्ट में वो पार्ट स्टिच करिएगा, क्योंकि इससे
कपड़ा जो ख़राब हो रहा है वो ख़राब होने का ख़तरा नहीं रहता, कि आपकी डिज़ाइनिंग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी ना हो रही हो। तो सबसे पहले आप अपने कपड़े को शोल्डर से और जो है वो आर्म होल से और साइड की स्टिचिंग भी कर लीजिएगा, ताकि कपड़ा बिल्कुल अच्छी तरह जम जाए, और उसके बाद चारों तरफ सिलाई लगाना शुरू करें। अब आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ कर्व आ रहा है वहाँ पे मैं अंदर से जो कपड़ा है उसके ऊपर टक लगा रही हूँ, ताकि वो कपड़े को ईज मिले, यानी कि खुला हो जाए और उसको मुड़ने में आसानी और उठा उठा ना लगे हमारा कपड़ा। उसके बाद इसके ऊपर इस्त्री करके इसको जमा लीजिएगा, और उसके बाद हम बाकी का हिस्सा भी स्टिच करके आपको दिखाते हैं। अब हमने अपनी जैकेट या कोटी जो भी है वो सी ली है। बीच में मैंने स्लीव्स भी स्टिच मैंने करनी है, तो उसके साथ चुनों के साथ किस तरह से स्लीव्स ज्वाइन करते हैं ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ आपको, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को फॉलो करिएगा। और इस तरह से या तो बटन लगा लें, या आप जो है वो इस तरह मैंने जो पीसीस बनाए थे इनको आयरन से मैंने चारों कोने मोड़ लिए ताकि सिलाई के वक्त परेशानी ना हो। और बीच में जो स्लीव्स के ऊपर मैंने इस्त्री से ही निशान बिठाया है, उसका रीज़न ये है कि चौक से लगाते हैं तो एक तो काला कपड़ा है, काफ़ी विजिबल हो जाता है। इसके बाद पिन से इसको मैं जमा के और इसके बाद इसके ऊपर स्टिचिंग कर लूँगी। बीच में चाहें तो आप मोती या बीड्स या कुछ भी और भी ऐड कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, छोटे बच्चे क्योंकि पुल बहुत करते हैं अपनी कपड़ों को, और खींचातानी बहुत होती है और वो चीज़ें चूसते बहुत ज़्यादा हैं, टीथिंग हो रही होती है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज़्यादा जो है वो स्टफ़ फैंसी यूज़ ना करूँ। उस अगेन रीज़न यही है कि वो डेंजरस हो सकता है, हलक वगैरह में ना फंस जाए, अल्लाह ना करे। इस रीज़न की वजह से मैं बीड्स या इस टाइप की चीज़ें जो है वो अवॉइड करती हूँ। कोशिश ये होती है कि क्रोशिया, पिको या आपकी मशीन के अंदर कोई अगर एम्ब्रॉयड्री का मौजूद है ऑप्शन, तो आप वो सब यूज़ करें, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए अवॉइड किया करें कि हम जो है बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें यूज़ ना करें। और इसके बाद हम इस तरह से इसको फिनिश कर लेंगे। कोनों पे जो है वो अच्छी तरह से इनको जमा के इनको इस तरह से स्टिचिंग करिएगा। उसके बाद इसकी हम फिटिंग कर लेंगे और इसके बाद हमारा ड्रेस रेडी हो जाएगा। अब हम फिटिंग कर लेंगे और इसके बाद चाक्स भी फोल्ड कर लेंगे, दामन भी हम जो है वो स्टिच कर लेंगे, उसको फिनिश लुक दे देंगे। और गले पे पट्टी लगाना तो आप सबको अब आ ही गया होगा, माशाल्लाह से इतनी दफ़ा बता चुके हैं हम आपको। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा सीने के बाद। और मैं आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देती हूँ। ये मैंने उड़े पट्टी कटिंग की है, इसको गले पे स्टिच कर लेंगे। बड़े बच्चे हैं तो कॉलर लगा लीजिए। और ये है बिफोर पिक्चर, और अब आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हैं। और जनाब ये है हमारी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़बरदस्त जो है वो एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छी हुई है। आस्तीनों के ऊपर आप डिज़ाइन दे सकते हैं, इसमें आप बीड्स लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। मैं नहीं लगाती, बच्चे मुंह में लेते हैं और खींचते हैं, पुल करते हैं, डेंजरस हो सकता है, हलक वगैरह में अटक सकता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करिएगा। और प्लीज़ अपने डिज़ाइंस भी हमारे साथ शेयर करिए ताकि हम और लोगों को दिखाएं और वो भी इंस्पायर हो सकें। आप हम सब एक दूसरे की इसी तरह हेल्प करते रहेंगे तो आगे भी बढ़ते रहेंगे। और बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और इंशाल्लाह जो पिक्चर्स मैंने अपनी बेबी को पहनाने के बाद ली हैं वो इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हैं।
अपनी अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।